हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना? मस्त बिंदास एकदम। तो रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 के बच्चों के लिए आज का जो लेक्चर नंबर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 8। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ से रे ऑप्टिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशंस को जो अभी तक हम लोग स्टडी किए थे उसके एप्लीकेशन को भी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा बेसिक जो जितना अभी तक कवर किए हैं उससे संबंधित एक डेरिवेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्या? द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। व्हाट इज एफ? एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉनकेव मिरर। ये हम किस पर करने वाले हैं? कॉनकेव मिरर पर करेंगे। किस पर करेंगे? कॉनकेव मिरर पर करेंगे। प्यारे बच्चों, एक हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, एक हमने अवतल दर्पण ले लिया, इसको उत्तल दर्पण में भी करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या कहेंगे? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा P है ध्रुव, ये हमारा F है फोकस, ये हमारा C। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ये हमारी एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। अच्छा, इसको यूं ना समझ करके अगर हम ऐसे भी समझें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? तो वो जागने वाली है फोकस से। अच्छा, ये सतह कैसी है? गोलीय सतह है। अच्छा देखो, ये प्रकाश किरण तुम्हारी आपतित प्रकाश किरण है। कैसी प्रकाश किरण है? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण सरफेस के जिस बिंदु पर आती है इससे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से चली गई? फोकस से। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जब भी कोई सरफेस कर्व हो, जब भी कोई सरफेस क्या हो? कर्व हो। ठीक, प्रकाश के परावर्तन वाले लेक्चर में बताया, वीडियो को अंत तक जरूर उसको देखें, कि जब भी कोई सतह कर्व होगी तो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली आपतन बिंदु को रेखा, आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये अभिलंब होती है। ये क्या होती है? अभिलंब होती। ठीक है, तो अगर सरफेस ऐसी होती, समतल होती, तो इस समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब जो इससे 90 डिग्री का एंगल बना दे वो अभिलंब होता है। लेकिन नहीं, ये तो सतह हमारी गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस क्या है? कि स्फेरिकल सरफेस पर जो अभिलंब होता है आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है? कोण I होगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होगा? कोण R होगा। तो परावर्तन के नियमानुसार, किसके अनुसार? परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। प्यारे बच्चों, क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है सदैव किसके? परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण क्या है? कोण I है, बराबर परावर्तन कोण क्या है? कोण R। ये आपका समीकरण नंबर 1 होगा। परावर्तन की थ्योरी है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। अच्छा, इस एंगल को हमने मान लिया एंगल 1। इस एंगल को क्या मान लिया? एंगल 1। देखिए, अगर दो समांतर किरणें हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाली किरण इस वाली, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण। कौन सा कंसेप्ट है? एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कहिए तो और अच्छा रहेगा। यही यहां पर भी वही काम देखिए, किरण नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। ठीक ना? तो यहां पर जो तुम्हारी AB किरण है, AB,
ये समांतर किसके, देखिए ए बी जो है समांतर किसके है बेटा, सीपी के समांतर है। ए बी समांतर किसके है बच्चों, सीपी के समांतर है। ध्यान से देखिएगा, ए बी समांतर किसके है, सीपी के है, ठीक। और जो बीसी है, बीसी बीसी एक तिर्यक रेखा हो गई, बीसी एक क्या हो गई, तिर्यक रेखा, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं। देखिए हमने एक ये रेखा बनाई, एक रेखा ये बनाई, इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी पी। अब देखिए बीसी एक ट्रांसवर्सल है, बीसी हमने एक ट्रांसवर्सल ऐसे खींच दिए, बीसी हमने क्या खींच दिया है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण बच्चों हमारा क्या है, आई है, ये वाला कोण क्या है बच्चों, ये वाला हमारा कोण एक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण बराबर क्यों होगा, अंतः एकांतर कोण। क्या वही कंसेप्ट यहाँ नहीं बन रहा है, तो वी कैन से दैट कि जो कोण आई होगा बराबर किसके होगा, कोण एक के। कोई पूछे क्यों होगा, तो आप बता दो कि अंतः एकांतर कोण क्यों होगा, अंतः एकांतर कोण के हिसाब से। ये तुम्हारा होगा समीकरण नंबर 2। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। आप लिखिए, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आई बराबर किसके है, आर के, आई बराबर किसके है, 1 के। तो आई की वैल्यू कितनी है, आर, तो आई की जगह क्या रखना है, आई की जगह क्या रखना है, आर बराबर क्या है, कोण 1। देखिए कहीं ना कहीं कोण आर जो है बराबर कोण 1 के निकल आया। देखिए अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं, देखिए इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिए कि हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये आई बराबर आर है, क्यों, परावर्तन के नियमानुसार बराबर है, ठीक है। और आई बराबर कोण 1 के है, क्यों बराबर है, क्योंकि अंतः एकांतर कोण का कंसेप्ट लगा। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 2 से आई की वैल्यू रख ली तो आर बराबर 1 आ गया। क्या आ गया है, आर बराबर 1 आ गया। अब देखिए r बराबर 1 है, अगर हम देखें ट्राइंगल, अगर हम देखें ट्राइंगल कौन सा है, CFB, कौन सा है, CFB, ट्राइंगल CFB में कोण r बराबर कोण 1 है, कोण r बराबर कोण 1 है, अतः दो कोण बराबर, अतः त्रिभुज में दो कोण क्या है, समान है, ठीक। अच्छा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, कुछ त्रिभुज ये इस तरह का बना हुआ है, देखिएगा गौर से, ये त्रिभुज कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये हमारा क्या है, C, ये क्या है, B, और ये क्या है, F। ये वाला कोण क्या है, ये वाला है कोण 1, ये वाला क्या है, ये वाला है कोण R। अब देखो जरा, ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है। प्यारे बच्चों त्रिभुज का नियम होता है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन दोनों बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। नहीं समझ पाए बात, नहीं समझ पाए बात हमारी। मैंने कहा कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, यदि किसी भी त्रिभुज में कई कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो उन दोनों त्रिभुजों, उन त्रिभुजों में जो दो कोण बराबर हैं उन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। देखिए ये कोण 1 बराबर कोण आर के है, तो एक के सामने, एक कोण के सामने कौन सी भुजा है, BF है, एक कोण के सामने कौन सी भुजा है, BF है, बराबर। और ये आर कोण के सामने कौन सी भुजा है, आर कोण के सामने भुजा कौन सी है, CF है, आर कोण के सामने कौन सी भुजा है, CF है। तो अब इधर देखेंगे, इसके बाद, अब इसके बाद इधर देखेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे, तो BF बराबर किसके निकल आया, CF के। अच्छा इस चित्र में एक काम करो, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए, मतलब इसको ऐसे पकड़ा जाए और ऐसे घुमा दिया जाए। यू इमेजिन दैट, इमेजिन करिए कि अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए, इसको घुमा दिया जाए तो B किसके ऊपर आ जाएगा, P के ऊपर, F तो यहीं रहेगा। देखो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए तो B किसके ऊपर आ जाएगा, P के ऊपर। कहीं ना कहीं कि जो BF है, BF ये घूम करके इसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, FP के ऊपर। तो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा BF है ये बराबर किसके होगा, FP के होगा, FP के होगा। फिर से इस बात को समझें, फिर से इस बात को समझे बच्चों, क्या समझना है, फिर से देखें। मैंने कहा कि कोण I बराबर कोण R, परावर्तन के नियमानुसार। मैंने बताया कि कोण I बराबर किसके है, 1 के, कोण I बराबर किसके है, 1 के। क्यों बराबर है,
क्योंकि अंतः एकांतर कोण की बात कर रहे हैं, अंतः एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, एक और समीकरण 2 और 1 को सॉल्व कर लिया गया तो r बराबर किसके आ गया 1। इस त्रिभुज में 1 और r दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। देखिए, इस कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ रही है और इस कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ रही है, दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। प्यारे बच्चों, अगर हम इस भुजा को ऐसे इसके ऊपर कर दे, देखो इसको अगर हम घुमावें तो ये b कहीं ना कहीं किसके ऊपर आ जाएगा, p के ऊपर आ जाएगा। देखो इसको ऐसे घुमाएं तो ये तुम्हारा f तो यहीं रहेगा। f को एक्सिस मतलब एक केंद्र मान करके, एक घूर्णन अक्ष मान करके, घूर्णन केंद्र मान करके घुमाया जाए तो ऐसे घुमाओगे तो ये fp जो है किसके बराबर होगा, bf के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक लाइन ले लूं, ऐसे एक लाइन ले लूं और ये लाइन क्या है, देखिए एक जगह लिखा है c, एक जगह लिखा है f और एक जगह क्या लिखा है p। तो मैं क्या कह सकता हूं कि CF और प्लस FP ये बराबर किसके हो जाएगा, CP के। किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। CF प्लस FP बराबर किसके हो जाएगा, अरे भाई देखिए यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। देखिए 7 प्लस 8, 7 है CF प्लस 8 है FP बराबर 8 7 15, 15 क्या है CP। इस बात को ध्यान से समझ लिया होगा। अब देखिए बच्चों, मान रखें ये कहीं ना कहीं हमारे पास CF, देखिए CF का मान क्या है, BF है। इस CF की जगह क्या रख दिया जाएगा, BF रख दिया जाएगा, प्लस ये तुम्हारा FP ऐसे ही रहेगा बराबर क्या है CP। ये तुम्हारा BF है, BF की वैल्यू देखो क्या है बेटा, FP है, और फिर से क्या हो जाएगा FP बराबर कितना हो जाएगा CP। देखिए FP कितना हो जाएगा 2FP बराबर कितना हो जाएगा CP। इस बात को ध्यान से सुनो कि FP बराबर, देखो 2FP बराबर किसके निकल आया है, CP के। मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा हटा रहा हूं, इस पोर्शन को हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है FP मतलब ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी, याद रहे हमेशा ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी। देखिए दो आपका ऐसे ही रहेगा, ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी, ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी दर्पणों से संबंधित वाली परिभाषाओं के जो लेक्चर बनाया था उसमें ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर CP ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या R। अब प्यारे बच्चों, एक बात को आपको यहाँ बेसिक बहुत अच्छे से समझना होगा, जब भी कोई दूरी दर्पण में नापोगे तो सदैव ध्रुव से नापोगे। सदैव सभी दूरियां कहां से नापोगे, ध्रुव से। सदैव सभी दूरियां कहां से नापोगे, ध्रुव से नापोगे। ठीक, ध्रुव से मापी जाती, सदैव सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है। सदैव सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। अच्छा, लेकिन ध्रुव से जब भी कोई दूरी नापो, यदि प्रकाश किरण की दिशा में नाप रहे हो, प्रकाश किरण की दिशा में नाप रहे हो तो धनात्मक, और यदि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हो तो ऋणात्मक। देखिए अगर तुमने F नापा है तो ध्रुव से, ये ध्रुव है ये फोकस है, तो आप जब इसको नापोगे ध्रुव से नापोगे तो किधर की ओर नापोगे, इधर की ओर। कोई फीता रखो, कुछ भी रखो, जिस चीज से नापोगे ध्रुव से नापना है तो ध्रुव में खड़े होकर के ध्रुव के पास रख करके किधर की ओर चलना पड़ेगा, इधर की ओर। लेकिन प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, इधर की ओर, तो तुमको इसे नापने के लिए इधर आना पड़ेगा, लेकिन प्रकाश किरण इधर आ रही है। देखिए तुमको नापने के लिए इधर आना पड़ेगा लेकिन प्रकाश किरण इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं विपरीत है ना। तो जब भी कभी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापना हो तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा, माइनस। जैसे R नापना है वक्रता त्रिज्या, देखिए ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से इधर नाप रहे हैं, तो इसको नापने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। जब जो फीता रखेंगे पहला बिंदु ये होगा, उसके बाद कहाँ नापना है, C तक, तो इधर की ओर आना पड़ेगा, इधर की ओर आना पड़ेगा। तो कैसा रहेगा ये, माइनस, क्योंकि प्रकाश किरण इधर जा रही है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। फाइनली फार्मूला आ गया F बराबर R/2। ध्यान रहे सभी दूरियां, केवल चिन्ह परिपाटी का एक नियम आप ध्यान रखिए, चिन्ह परिपाटी का एक नियम ध्यान रखिए कि जब भी कोई दूरी प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाए, प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाए तो धनात्मक, और अगर प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी जाए तो ऋणात्मक। देखिए F मैंने यहाँ पर माइनस कर लिया, क्यों, प्रकाश किरण इधर आ रही है, लेकिन जब हम F नापेंगे
तो ध्रुव मतलब जिस फीते से, जिस भी मापक यंत्र से नापेंगे तो पहला बिंदु कहाँ होगा, ध्रुव होगा। अब ध्रुव पर रखने के बाद हमको एफ नापना है तो हमको इधर जाना पड़ेगा, इधर नापने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब प्रकाश किरण इधर आ रही है, हमको नापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, आर, ये प्रथम बिंदु है ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं नापने के लिए, क्या होगा, माइनस माइनस करके एफ बराबर आर बाई 2। तो कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक छोटे बच्चे के लिए जिस प्रकार से माता जी उसको पोषण के लिए दुग्ध का सेवन कराती हैं, उसी तरह से बच्चे को रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप लोग मस्ती से एंजॉय करते हुए पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।